हाय गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का एक मेरा विधवत मुद्दा है कि कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो अगला भी करता है। संकेतों के इशारों से आप समझ जाइए, अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी उसका जवाब देता है। इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर सबको एक समान जीने का हक है, क्योंकि पता है किसी का भी कोई विनाश करके अच्छा नहीं रह सका है। आज पूरी दुनिया, लगभग हर देश कोरोना महामारी के चपेट में है। हर दिन नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, हर दिन हज़ारों जाने जा रही हैं। ऐसा क्यों? इसके वास्तविक रूप से देखा जाए, मूल रूप से तो इसके जो समस्या उत्पन्न हो रही है हमसे ही हो रही है, क्योंकि हम लोग प्रकृति को न शुद्ध रूप में रहने दे रहे हैं, न वातावरण में संयम बनाए रखे हैं। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े चीज़ों का शौक़ रखते हैं तो फिर विनाश तय है। जैसे कि आप यदि किसी चीज़ के शौकीन है तो जो चीज़ जितना बड़ा होता है, शौकीन होता है, उसका ठीक विपरीत भी होता है। आज कोरोना महामारी ले लीजिए या फिर 5G रेडिएशन ले लीजिए, जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ये एक दयनीय विषय है। पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग या इस धरती पे जितने भी वर्ग हैं, जो भी जीव चराचर हैं, आज क्यों मरे जा रहे हैं? आप अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए किसी का हानि भी होता है तो करने देते हैं। आज के तारीख में हम जंगल काटे जा रहे हैं, गांव का वातावरण चेंज करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आप जी भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जितनी हो सके उतना ही कम प्रयोग कीजिए। आप अपने मतलब के लिए किसी का शिकार कर देते हैं, अपनी खुशी के लिए पेड़ जंगलों को हाईवे किसी रूप में बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। अगर आज आदमी इंसान ऑक्सीजन से मर रहा है तो उसकी वजह ऑक्सीजन भी है, लेकिन आप जब दूसरों को दुख पहुंचाएंगे तो आपको भी प्रभु दुख देंगे, क्योंकि मालिक आप नहीं है, मालिक ऊपर जो बैठा है वो है। अगर आज मैं निःशब्द हूँ, प्रतिदिन जाने जा रही हैं, तो इसका मूल रूप से हम लोग खुद कारण है। क्योंकि हर एक प्रारूप में देखा जाए तो हम लोग आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे विकास हो। आपको भी पता है भारत एक विकासशील देश है, यानी जो विकसित देश हो चुके हैं वहाँ पर देखिए तो हर एक वर्ग खात्मे की ओर है। ठीक है, विकास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए तो किसी को क्षति भी तो ना होने दीजिए। आज हर प्रारूप में इंसान मर रहा है। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, कोई टाइफाइड से मर रहा है, कोई मलेरिया से मर रहा है, कोई टीबी से मर रहा है, कोई खसरा, कोई खांसी से, कोई बुखार से, कोई टाइफाइड, कोई मलेरिया से। क्यों मर रहा है? आखिरकार ये उत्पन्न हो कैसे रहा है? अपनी ही कमी से हो रहा है। आप दूसरों को या फिर दूसरों का घर उजाड़ते हैं तो प्रभु भी आपका घर उजाड़ेंगे। मानसिक रूप से देखा जाए तो यहाँ के सक्षम लोग ही ज़्यादातर ये काम करते हैं। ऐसा क्यों? इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा है उसको समान रूप से जीने का अधिकार है, चाहे हम हो, चाहे एक पक्षी हो, चाहे एक पेड़ हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई भी हो। क्यों दिन पर दिन प्रकृति से ये क्रिया उसकी बदलती जा रही है? लोग शिकार पे शिकार किए जा रहे हैं। हर एक पक्षी वर्ग, जानवर वर्ग, उन्हें भी तो जीने का अधिकार है मेरे भाई। कम से कम एक बार हमारे साथ शपथ तो ले लीजिए आपकी कि आज के बाद से जो हुआ सो हो। आज से अपने पृथ्वी को, अपने धरातल को, अपनी माँ को, अपने धरती माँ को, अपने भारत माँ के या विश्व का कल्याण के लिए जितना हो सके उतना हम बचाएंगे। अगर चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे तो कृपया बचाओ अभी से भी शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सबका सेवा पानी करें। या फिर आप खुद सोचिए, यदि आप मंदिर में जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप बहुत गुस्सा होते हैं। ठीक उसी प्रकार सोचिए, अगर कोई भिखारी आपके घर आता है, आप उसको नहीं देते, जब उसको आप नहीं देंगे तो भगवान आपको कहाँ से देंगे? जाते हो तो भगवान का भी तो हाल चल के पूछा करो।
बस जाते हो टन 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 घंटा हिलाया, तो दिन भर में आप सोचिए आपके घर बूफर बजे या साउंडिंग बजे तो कैसा लगेगा। भगवान को भी चैन से रहने दो, प्रलय की ओर न ले जाओ। शपथ करिए आज से कि जिसका करें भला करेंगे, जितना कर सकते उतना तो भला कर सकते भाई। ना करते हो शांति से रहो, छोड़ दो, लेकिन किसी का अगर कुछ बना ना सको तो बिगाड़ो मत। जय हिंद, जय भारत।